नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। जिन्होंने 11th क्लास और 12th क्लास में साइंस लिया है, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं हमारी जो अभी ये क्लास है, ये 3rd क्लास है। पिछले वीडियो में 2 क्लास हो चुकी है, तो आप उन्हें प्ले लिस्ट में जाकर 11th क्लास की दोनों क्लास को देख सकते हैं। यहाँ पर जो तीसरी क्लास है हमारी बेसिक अभी केमिस्ट्री चल रही है, और इस बेसिक केमिस्ट्री में हम आज देखेंगे सूत्र बनाना, यानी फार्मूला किस प्रकार से जो फार्मूला होता है कि किस प्रकार से हम फार्मूला बनाएंगे। और इन फार्मूलों को बनाने के पश्चात जो हमारे रासायनिक जो सूत्र होंगे वो कंप्लीट होंगे, और इससे हम जो केमिकल रिएक्शन से होगी केमिकल रिएक्शन सीखेंगे। केमिकल रिएक्शन से होगी रासायनिक अभिक्रियाएं, उसके पश्चात हम वहाँ से केमिस्ट्री को यूनिट 1 से स्टार्ट कर देंगे। तो आज की जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा रासायनिक फार्मूले यानी रासायनिक सूत्र बनाने की विधि, किस प्रकार से इन फार्मूलों को बनाया जाता है। तो चूँकि मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इनको एक बार अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक सूत्र बनाने की विधि, यानी किस प्रकार से रासायनिक फार्मूला बनाना है हमें। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हमें सभी एलिमेंट्स की क्या याद होनी चाहिए, वैलेंसी संयोजकता याद होनी चाहिए, तो ही हम इन फार्मूलों को बना पाएंगे और उसके बाद ही हम केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, अगर हमें किसी भी रासायनिक फार्मूलों को बनाना है तो उसको बनाने से पहले हमें ये याद होना चाहिए। देखिए, इसमें ये होगा कि एक धन आयन होगा और एक ऋण आयन होगा, यानी एक प्लस होगा और एक होगा हमारा माइनस, तभी जाकर क्या होगा, एक फार्मूला का निर्माण होगा। यहाँ पर अगर हम देखें एक बेसिक लिखी, तो यहाँ पर जो हमारा है, मान लीजिएगा कि ये लिखा मैंने N है, इसकी वैलेंसी हमने निकाली थी, वो होती है यहाँ पर +1, और यहाँ पर जो क्लोराइड होता है उसकी होती है -1 होती है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और इसी प्रकार से ये साल्ट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। ये हो गया हमारा, ये बन गया फार्मूला सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से जो हमारी मेटल से होंगी वो धनायन बनाएंगे, जो नॉन मेटल से होती हैं, अधातुएं होती हैं, वो ऋण आयन बनाती है। और जब ये दोनों ही मिलेंगे तो वो हमारा बन जाएगा रासायनिक सूत्र, यानी केमिकल फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर किस प्रकार से किन किन पर रहेगा प्लस रहेगा और किन किन पर माइनस रहेगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। हालांकि जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं उन सभी का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, उसके बाद में किस प्रकार से उनकी संयोजकता निकाल लेंगे, और उसके बाद उनसे इस प्रकार से लिख कर और फिर आप एक बार मन से बनाने की इनकी कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो मैंने लिखा है, देखिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को क्या बोला जाएगा, यहाँ पर जो +1 रहेगा और इसे लिखेंगे हम हाइड्रोजन। लिथियम +1, तो लिथियम है, सोडियम +1 है, पोटेशियम +1 है, सीजियम +1 है। देखिए यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर 2 वैलेंसी करता है। जो कॉपर होता है अगर उसकी +1 शो कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम Q+ बोलेंगे, अगर +2 कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे Q' बोलेंगे। तो यहाँ पर जो दिया है कॉपर, मतलब कॉपर एक धातु होती है, तांबा जिसको कहा जाता है, तो यहाँ पर जो +1 लिखा है ये है हमारा Q+, और +2 अगर होती है उसकी तो वो लिखेंगे हम इसको Q' बोलेंगे। इसी प्रकार से आयरन, जो आयरन होता है, आयरन मीन से होता है हमारा लोहा, उसका जो 26 एटॉमिक नंबर से हैं, इसकी वैलेंसी अगर हम देखें तो +2 भी होगी और +3 भी होगी। जब +2 है तो उसे क्या बोलेंगे हम, फेरस बोलेंगे, और जब +3 होगी तो उसे बोलेंगे हम फेरिक। इसी के बाद अगर हम देखें तो सिल्वर जो होती है उसकी +1 होगी। जिंक, इसका एटॉमिक नंबर 30 है, 30, और इसकी होती है +2 होगी। मैग्नीशियम की +2 होगी, कैल्शियम की +2 होगी। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं किस प्रकार से मैंने लिखा है, या ये मैं +2 प्लस माइनस कहाँ से बोल रहा हूँ, कैसे निकाला है। तो मैं वापस आपको बता दूँ कि किस प्रकार से इन्हें निकाला है। जैसे मैंने उसकी बताई थी आपको, मैग्नीशियम की मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सोडियम की मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी थी। अब मैं यहाँ पर मैग्नीशियम की बता रहा हूँ कि आप किस प्रकार से इन्हें नोट कर लेंगे, किस प्रकार से आप इनको लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए ये है 12 नंबर एटॉमिक नंबर और ये है मेरा मैग्नीशियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में वहाँ पर उस नेम से अगर करेंगे, अब बाऊ के नेम से, तो 1s2 2s2 2p6 और ये लिखा मैंने 3s2, यानी 3 कक्षाएं होती है मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6 और 2 8 हो गए, और लास्ट वाली कक्षा में 2 है। तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है,
और इसकी जो वैलेंसी है वो है +2, क्योंकि कोई भी तत्व बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे तत्व को देता है, लेता है या आपस में क्या कर लेता है, साझेदारी कर लेता है। मैं ये साझेदारी का भी बता देता हूँ कि साझेदारी होती क्या है। देखिए, आप अपने ही जैसे आपस में क्या कर लेते हैं, साझेदारी। जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पर जो है हमारा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और इन्हें अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, क्योंकि ये अष्टक नियम में नहीं आता है, लेकिन इनके जो बाह्यतम कोश होता है हाइड्रोजन का, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 इसका, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना अनिवार्य है। और ये इस प्रकार से, अगर मैं इसको दबाऊंगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको करूँगा तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन से, तो इसको कर ये दोनों मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा H2 बन जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम साझेदारी, यानी आपस में ही क्या कर लेना, साझेदारी कर लेते हैं। इसके बाद में हम देखें कैल्शियम की +2 होती है, एल्यूमिनियम की यहाँ पर होती है +3 होती है, बेरिलियम की +2 होती है, यहाँ लिखा है बेरिलियम। तो ये सभी क्या है, हमारी मेटल्स है, यानी इन पर +1 रहेगा, यानी ये धनायन बनाती हैं। और किन किन पर +2 रहेगा, +1 रहेगा, +3 रहेगा, सभी की आप नोट कर लेंगे और आप कोशिश करेंगे फार्मूला बनाने की। देखिए, यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो है हमारा इधर हेलोजेंस। हेलोजेंस मीन्स होते हैं हमारी जो पेरियोडिक टेबल से होती है, उसमें समूह 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है हेलोजन। तो उसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एक एस्टाटीन होता है। तो ये सभी क्या होते हैं, ऋणायन। ये सभी क्या है, सावर्त सारणी में यानी पेरियोडिक टेबल्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें ये अधातु हैं, नॉन मेटल्स हैं। इस पर ऋणायन से है -1 है, क्लोरीन पर -1 है, ब्रोमीन पर भी -1 है और आयोडीन पर -1 है। देखिए NO3 -1, तो इसको बोलेंगे हम नाइट्रेट। OH -1 है तो इसको बोलेंगे हम हाइड्रो ऑक्साइड। ऑक्सीजन है, उस पर -2 लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे उसको ऑक्साइड। CH3COO और माइनस है तो उसको बोलेंगे हम एसीटेट। यहाँ पर अगर मैं H लगा देता हूँ, क्योंकि वहाँ से H आ जाएगा प्लस और यहाँ माइनस है, तो ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल का फार्मूला। CO3 -2 है तो इसको बोलेंगे हम कार्बोनेट। अगर मैं यहाँ से एक H प्लस लाता हूँ तो इस 2 माइनस में से एक 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस बचेगा और यहाँ पर H आ जाएगा। जैसे ही इसमें यहाँ पर H आता है तो मैं पुनः बता दूँ आपको, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा बाइकार्बोनेट। आगे बताएंगे, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वो होता है खाने का सूत्र, सोडे का सूत्र। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है HCO3, ये लिखा है बाइकार्बोनेट। इसके बाद हम देखें सल्फेट, SaSO4 -2 अगर रहेगा तो इसको बोलेंगे हम सल्फेट। अगर इसी के सामने H लगा देता हूँ मैं, एक प्लस आ जाता है तो एक माइनस कम हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा हमारा, ये हो जाएगा HaSO4 माइनस, तो इसको बोलेंगे हम बाई सल्फेट। इसका नाम हो जाएगा बाई सल्फेट। यह है सल्फाइड। इसके बाद है हमारा सल्फाइट, अगर -2 रहेगा। इसके बाद में हम देखें फास्फेट, और अगर इसी फास्फेट में मैं इस प्रकार से लिख दूं H, एक H आ जाता है, PO4 और यहाँ पर एक माइनस कम हो जाएगा, अब हो जाएगा हमारा -2, तो इसको बोलेंगे हम बाई सल्फेट या बाई फास्फेट। ये फास्फेट का है फार्मूला, और इधर लग जाएगा हमारा बाई फास्फेट। अब देखिए हमें किस प्रकार से फार्मूला बनाना है। अगर हमें इतना आता है तो ये मानिए कि हमें 99 या 80% फार्मूले इन्हीं से बन जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से बनाना है हमें फार्मूले, और किस प्रकार से हमें इन्हें सीखना है। और क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत से ऐसे फार्मूला हैं, क्योंकि हम एक बार फार्मूला बनाना सीख गए तो हमें रिएक्शन प्रारंभ करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और हमें किसी भी सूत्र या फार्मूलों को रटना नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से फार्मूले होते हैं केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर देखें, मान लीजिए कि मैंने लिखा है सोडियम क्लोराइड, तो ये इधर से मैं देखूँगा सोडियम ये रहा, और ये लिखा मैंने Na+,
और क्लोराइड, तो ये रहा। देखिए ये एक ये रहेगा हमारा फ्लो, इसका नाम रहेगा फ्लोराइड, राइड रहेगा सभी हेलोजन में, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, और ये रहेगा हमारा आयोडाइड और ये नाइट्रेट। तो इस प्रकार से इन्हें नोट कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अगर मुझे लिखना है कि लिथियम क्लोराइड, तो उधर से लूँगा मैं Li+1 और इधर से लूँगा Cl-1। देखिए जहाँ पर एक धन आयन होगा और एक ऋण आयन होगा तो वहाँ पर फार्मूला बन जाएगा। अगर दोनों प्लस प्लस हैं, दोनों माइनस माइनस है, तो यहाँ पर फार्मूला नहीं बनेगा। जैसे इसमें अगर हम देखें तो जो हमारी नोबल गैस हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और ये रेडान, ये आखिरी गैस हैं। ये किसी के साथ भी कोई फार्मूले नहीं बनाती हैं, ये किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करती है, आखिरी गैस हैं। लेकिन यहाँ पर जिनान कुछ यौगिकों का निर्माण करती हैं, वो बाद में बताएंगे आपको। तो यहाँ पर जो इनके क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इनके अष्टक क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। ये हो जाएगा हमारा लिथियम क्लोराइड, माइनस माइनस प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा LiCl, लिथियम क्लोराइड। अगर मुझे बनाना है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो उधर से लूँगा मैं H+, इधर से लूँगा Cl, तो ये हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर मुझे लेना है पोटेशियम क्लोराइड, तो इधर से लूँगा K+1, इधर से लूँगा Cl-, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। अगर मुझे बोलना है सीजियम क्लोराइड, तो देखिए ये लिया मैंने Cgm+1 Cl-, तो ये लिए CsCl, ये हो जाएगा CsCl, सीजियम क्लोराइड। इसी प्रकार अगर मुझे लिखना है कि मुझे लिखना है क्यूप्रस ऑक्साइड, मुझे बोलना है क्यूप्रस ऑक्साइड, देखिए क्यूप्रस यहाँ पर है, तो क्यूप्रस का क्या रहेगा Cu+2 और ऑक्साइड की है -2, ये दोनों हो जाएगा आपस में कैंसिल। तो ये जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा CuO। मुझे बोलना है या मुझे लिखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, देखिए मैं इनको रफ कर देता हूँ क्योंकि फार्मूला आप इनको एक बार नोट कर लेंगे, कंप्लीट ही कर लेंगे, और इन्हें जैसे ही हमारी क्लासें चलती रहे कंटिन्यू करेंगे इसको, और इनको आप लिखते रहें। देखिए अगर मैंने लिखा है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए ये लिखा मैंने Al+3 हाइड्रोक्साइड OH-1, तो ये लिखा मैंने OH-1। ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो रहे। जब कैंसिल नहीं होती हैं तो ये वैलेंसी उधर जाती है और इधर की वैलेंसी इधर आती है, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, वो फार्मूला बन जाएगा हमारा AlOH का होल डिवाइस, ये बन गया हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पर जो बन गया हमारा है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैंने बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम ये रहा हमारा और हाइड्रोक्साइड का ये रहा, तो ये इस प्रकार से लिखूँगा मैं Na+ और OH-, दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल कर देंगे और लिख देंगे NaOH, ये बन गया हमारा कास्टिक सोडा, दहक सोडा भी बोलते हैं इसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार मुझे लिखना है, मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम देखेंगे ये रहा हमारा कैल्शियम और उसकी वैलेंसी है +2, तो मैं लिखूँगा Ca+2 ऑक्साइड, ये रहा ऑक्साइड, ये लिखा मैंने -2। देखिए दोनों वैलेंसी बराबर है दोनों के, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -2 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे, और जैसे ही कैंसिल करेंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से मैंने फार्मूले बनाए हैं, और भी फार्मूले इसी प्रकार से आप बनाने की कोशिश करें, और बहुत से फार्मूले इन्हीं से बन जाएंगे हमारे केमिस्ट्री के। और आगे देखें, हम इनको नोट कर लेंगे कि किस प्रकार से होगा हमारे फार्मूले। इसके बाद आगे और देखते हैं। अगर मुझे लिखना है यहाँ पर
आयरन ऑक्साइड, या मुझे लिखना है किस प्रकार से, यहाँ से देख लेते हैं। एल्यूमिनियम फ्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम आयोडाइड, या फिर मुझे लिखना है सोडियम नाइट्रेट। तो मैं लिखूँगा Na+ और नाइट्रेट का रहेगा NO3-। फार्मूला क्या बन जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो ये सोडियम नाइट्रेट का बन गया। मुझे लिखना है हाइड्रोजन नाइट्रेट, तो ये लिखा मैंने H+ और NO3- बन जाएगा फार्मूला HNO3, और ये फार्मूला बन गया हमारा नाइट्रिक अम्ल का। एसिड होता है जिसे बहुत तेजाब कहा जाता है। मैंने बोला हाइड्रोजन सल्फेट, तो मैं लिखूँगा H+ SO4-2। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, यहाँ देखिए, यहाँ +1 है और यहाँ -2 है, आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो ये वैलेंसी मुझे उधर ले जाना है और ये वैलेंसी मुझे इधर लाना है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, H, ये 2 उधर जाएगा, H2SO4, और ये बन गया हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। मुझे लिखना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को देखें, ये लिखा मैंने Zn+2 और ये लिखा मैंने SO4-2। फार्मूला क्या बन जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट। मुझे लिखना है सोडियम कार्बोनेट, तो देखिए Na+ और कार्बोनेट CO3-2। देखिए ये माइनस आगे लिखें या पीछे लिखें, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है केमिस्ट्री में। यहाँ पर है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम पे +1 है, कार्बोनेट पर -2 है, तो आपस में कैंसिल नहीं, ये 2 को हमें उधर ले जाना है और इस +1 को इधर लेकर आना है। तो हमारा फार्मूला जो मैंने होगा वो बन जाएगा Na2CO3। तो फार्मूला हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट। इसी प्रकार मुझे लिखना है सोडियम बाइकार्बोनेट। वैसे जो है सोडियम कार्बोनेट है ये हमारा कपड़े धोने का सोडा, जिसे कहा जाता है धावन सोडा। धावन सोडा इसको कहा जाता है कपड़े धोने का सोडा, यानी सोडियम कार्बोनेट। अगर मुझे लिखना है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये लिखूँगा Na+1 बाइकार्बोनेट HCO3-। ये लिखा है बाइकार्बोनेट्स, तो चूँकि ये 3 है, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा NaHCO3। ये बन गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बोलते हैं हम खाने का सोडा, यानी बेकिंग सोडा। इसी प्रकार से मुझे लिखना है सोडियम सल्फेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, या मुझे लिखना है सोडियम फास्फेट, ये मुझे लिखना है, या मुझे लिखना है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो मुझे लिखना है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम की +3 हो गई, सल्फेट की हो गई SO4-2। अब बताइए कि किस प्रकार से होगा। यहाँ पर चूँकि मेटल्स है, इसमें +3 है, इसमें जो है हमारा सल्फेट, इसमें -2 है, तो चूँकि ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं, बराबर नहीं है, तो इस वैलेंसी को हमें उधर ले जाना है और इस वैलेंसी को हमें इधर लेकर आना है। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा Al2SO4 का होल्ट वाइज, यानी ये बन जाएगा हमारा जो फार्मूला होगा वो बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर मुझे लिखना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का लिखना है मुझे +3, हाइड्रोक्साइड का -1, देख भी लेंगे यहाँ पर लिखा भी हुआ है माइनस हाइड्रोक्साइड। तो फार्मूला चूँकि दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं, यहाँ -1 है, यहाँ +3 है, आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं, वापस हमें ऐसे ही करना है, इधर की जो वैलेंसी उधर ले जाना है, उधर की वैलेंसी हमें इधर लाना है। तो ये हो जाएगा हमारा AlOH
का होल ट्वाइस, ये बन जाएगा हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से अगर मुझे लिखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या लिखना है हमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का किस प्रकार से लिखेंगे, एल्यूमिनियम यही रहा है, एल्यूमिनियम की +3 ऑक्साइड की -2 आपस में कैंसिल नहीं हो रही हैं। सेम वैसे ही करेंगे, इस -2 को उधर ले जाएंगे, इस +3 को इधर लेकर आएंगे, फार्मूला बन जाएगा हमारा Al2O3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से बनते जाएंगे हमारा, तो ये फार्मूले थे। और देखते हैं हम इसी प्रकार से और फार्मूले, यानी जो केमिस्ट्री के जितने भी फार्मूले होंगे इन्हें इससे 85 या 90 जो फार्मूले होंगे वो इन्हीं से कवर हो जाएंगे या इन्हीं से बन जाएंगे। और इसी प्रकार से मुझे लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा, कैल्शियम की होगी वैलेंसी +2, कार्बोनेट की है -2। देखिए यहाँ देख लेंगे, यह है कैल्शियम +2, कार्बोनेट -2, आपस में कैंसिल हो रही हैं। जब कैंसिल हो तो हमें क्या कर देना है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे कहा जाता है संगमरमर, चूना पत्थर भी कहा जाता है। मुझे लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम की +2 है और ऑक्सीजन की -2 है, तो क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, बराबर है, तो ये लिख दूंगा मैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड। मुझे लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की +2, हाइड्रोक्साइड की -1, इस प्रकार से लिख लेंगे, तो क्या बन जाएगा, क्योंकि आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ -1 है और यहाँ +2 है, इसलिए होल ट्वाइस। और इसे बोला जाता है चूना, यानी बिना बुझा हुआ चूना, जिसे कली का चूना भी कहा जाता है। तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये है हमारा बुझा हुआ चूना, यानी बुझा हुआ चूना, इसका नाम जो है मार्केटिंग नाम वो बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ऊपर वाला है हमारा ओनली चूना, इसमें जल मिक्स है, उसमें जल मिक्स नहीं है, तो ये बुझा हुआ चूना, लेकिन इसका जो केमिकल यानी रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से हमारे क्या रहेंगे, फार्मूले बनते जाएंगे। इसी प्रकार से और भी फार्मूले हमारे, मान लीजिएगा कि ये लिखा मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट Mg+2 और CO3-2, तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो फार्मूला बन जाएगा MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैंने बोला मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो Mg+2 HCO3-, क्या ये फार्मूला क्या कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। जब कैंसिल नहीं हो तो इन्हें हम इस प्रकार से लिख देंगे MgHCO3 का होल ट्वाइस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसी प्रकार से सल्फेट का बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट। बेरिलियम सल्फेट लिखा तो ये लिखा बेरिलियम +2 सल्फेट SO4-2, तो ये आपस में दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो बन जाएगा BeSO4 बेरिलियम सल्फेट। पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सभी फार्मूले इनसे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैंने लिखा है आयरन, क्यूप्रस, फेरस या फेरिक ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड लिखा, या फिर सिल्वर ऑक्साइड का, तो सिल्वर ऑक्साइड का क्या हो जाएगा Ag, सिल्वर मीन्स होगी चांदी, +1 है, ऑक्साइड की -2 है, तो इस प्रकार से ये -2 उधर चले जाएंगे, तो फार्मूला हो जाएगा Ag2O, ये बन जाएगा हमारा फार्मूला सिल्वर सिल्वर ऑक्साइड। तो इस प्रकार से जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड का भी हो जाएगा हमारा Zn, ये रहा हमारा Zn+2, ऑक्सीजन का -2, आपस में कैंसिल हो रहे हैं, फार्मूला बन जाएगा ZnO। यानी इस प्रकार से हमारे सारे फार्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तीसरी क्लास में, यानी तीसरे वीडियो में हमने यहाँ पर ऑनलाइन में यहाँ पर फार्मूले बनाने आज सीखा है, और इससे अगले वाले वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन से प्रारंभ करेंगे, और उसी प्रकार से
इस केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट से प्रारंभ कर देंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और उन स्टूडेंट्स ज़रूर कर लें जो क्लास 11th और 12th में है, साइंस से लिया उन्होंने, वो कर लीजिएगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।